माह मुहर्रम में फैलाई जाने वाली झूठी और मनगढ़ंत बातें। सामईन करम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नया साल हिजरी के आता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि लोगों के अंदर से शुरूर ही जाता रहा। बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें इधर से उधर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर की जाती हैं। आज हम आपकी खिदमत में वो बातें शेयर करेंगे, वो बातें पेश करेंगे जो अवाम में मुहर्रम के हवाले से फैल रही हैं, और लोग इस माह मुहर्रम का एहतराम करने की बजाय अपना वक्त झूठे पैगामात आम करने में सर्फ कर रहे हैं। कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीनों का सरदार मुहर्रम है और दिनों का सरदार जुमा है। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को मौजू और मनगढ़ंत करार दिया है। इसी तरीके से मुहर्रम के बारे में यह भी कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहर्रम के एक रोज़े का अजर 30 रोज़ों की बराबर है। ये रिवायत भी मौजू और मनगढ़ंत है। ज़ईफ़ुल जामे में इसे 5654 पर नकल किया गया है। इसी तरीके से यह भी कहा जाता है कि यौम आशूरा तुमसे पहले नबी की ईद थी, इसलिए इस दिन का रोज़ा रखो। यह हदीस भी ज़ईफ़ है। इसे हदीस नंबर 367 पर ज़ईफ़ुल जामे में नकल किया है। इसी तरीके से यह भी कहा जाता है कि जो शख्स 10 मुहर्रम को सुरमा लगाएगा आँख की बीमारियों से महफूज रहेगा। ये रिवायत भी मौजू और मनगढ़ंत है। इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आशूरा के दिन की फजीलत के बारे में इसमें यह कहना कि इस दिन नहाना और सुरमा लगाना या दस्तरखान वसी करना, ये तमाम की तमाम रिवायात मनगढ़ंत और मौजू हैं। कहा जाता है कि इस दिन यानी यौम आशूरा का रोज़ा अगर किसी ने रखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कतबल्लाहु लहू इबादतु 60 सना, कि उसे 60 साल की इबादत के बराबर सवाब दिया जाता है। गोया रोज़े और क़यामुल लैल के साथ 1 साल का, जैसे कि उसने रोज़ा और क़यामुल लैल किया हो, इस तरह के 60 साल की इबादत उसको लिख दी जाती है। और जिसने आशूरा का रोज़ा रखा उसे 1000 हज और उम्रों का सवाब भी मिलता है। और जिसने आशूरा का रोज़ा रखा 10,000 शहीदों का अजर भी उसे दे दिया जाता है। और जिसने आशूरा के दिन रोज़ा खुलवाया गोया उसने पूरी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अफ्तार कराया। और अगर किसी ने एक भूखे को खाना खिलाया गोया उसने पूरी उम्मत के फुकरा का पेट भर दिया। और किसी ने यतीम के सर पर हाथ फेरा तो गोया उसके सर के बालों के बराबर उसे बदला दिया जाएगा, उसके अजर मिलेगा और जन्नत में उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाएगा। और हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हमें यौम आशूरा देकर बड़ी फजीलत अता फरमा दी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नअम, हाँ ए उमर, क्योंकि 7 आसमानों को अल्लाह ताला ने उसी दिन पैदा किया, लौह महफूज को भी उसी तरह, और जिब्रील को भी उसी तरह, और उसी दिन फरिश्तों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, और कलम को भी उसी दिन बनाया, और उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को भी बनाया, और उसी दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और उसी दिन इब्राहीम को आग से बचाया, और उसी दिन फ़िरऔन गरक हुआ, और उसी रोज़ यौम आशूरा को इदरीस को उठाया, और उसी दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल अर्श पर मुस्तवी हुआ, और उसी दिन क़यामत भी वाक़ होगी। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मौज़ूआत में नकल किया है और कहा है कि ये बिला शक झूठी और मनगढ़ंत रिवायत है। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर यौम आशूरा के रोज़े को फ़र्ज़ किया था, तो इस दिन का रोज़ा रखो और अपने अहल व अयाल पर वुसअत कर दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, इब्राहीम को आग से निजात मिली थी, नूह अलैहिस्सलाम को उनको सफ़ीने से निकाला था, और मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात भी इसी दिन नाजिल हुई थी। याकूब अलैहिस्सलाम को बसीरत, उनकी नज़र भी इसी दिन लौटाई गई थी। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से उसी रोज़ निकाला गया था। हजरात, ये जो हदीस
آپ نے سنی ہیں اور جو اس سے پہلے احادیث آپ نے سنی ہیں، یہ بڑی بڑی حدیثیں ہیں، طویل اور جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر یہ عام کی جا رہی ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی موضوعات میں نقل کیا ہے، ترتیب الموضوعات لابن الجوزی میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن غسل کرتا ہے وہ اس سال بیمار نہیں ہوگا، اور جو سرما لگائے گا اندھا نہیں ہوگا، اور آنکھ کی بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ یہ بھی جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے عاشورہ کی رات کو جاگ کر عبادت کی، گویا اس نے اہل سماوات آسمان والوں کی طرح اللہ کی عبادت کی، اور جس نے 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 بار قل هو اللہ پڑھی، تو اس کے 50 سال کے ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور 50 سال کے مستقبل کے۔ حضرت یہ بھی امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں نقل کی ہے، اور اس کو بھی موضوع قرار دیا ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو یوم عاشورہ کو روتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کو روتا ہے قیامت کے دن اسے نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ یہاں ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹوں میں سے ہے۔ اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ سامعین کرام، یہاں آپ آج کل مساجد میں عجیب و غریب طرح کے پیغامات اور عجیب و غریب طرح کی تقریریں سنیں گے۔ میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں خاص طور پر جو جھوٹے میسیجز اور مقررین اپنی تقریروں میں موضوع روایات پیش کرتے ہیں، انہیں اگر موقع لگے تو ٹوک دیں اور کہیں کہ اللہ کے واسطے ان جھوٹی روایات کو پیش کر کے ہمارے عقیدے کو خراب نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ اس میسج کو آپ عام کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہتان لوگ لگا رہے ہیں ان سے لوگوں کو متنبہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ واٹس ایپ پر آپ ہم سے اگر جڑنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیں، 0096650468631 اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور